आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़कर इसमें बदलाव किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले ने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर पुनः विचार करने की ओर संकेत किया है, लेकिन विपक्ष की पूरी फौज फेक नैरेटिव बिल्ड करने में जुट गई है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। संविधान सभा में बहस के दौरान सेक्युलर, सोशलिस्ट जैसे शब्दों पर भी चर्चा हुई। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान के मसौदे में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द शामिल करने की मांग की गई। लेकिन इस विचार को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से संविधान में ये शब्द जोड़े गए वो फाशिस्ट और अधिनायकवादी और अलोकतांत्रिक सरकारें करती हैं। 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, वह प्रमुख कारणों से अनुचित और अवैध थे। संविधान संशोधन में विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इसे फाशिस्ट, अधिनायकवादी और बलात् तरीके से संविधान में समावेशित किया गया था। ये दोनों शब्द संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिए गए थे। उन्हें लोकतंत्र और संविधान को बंधक बनाकर पुनः जोड़ दिया गया। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान के जरिए आने वाली पीढ़ी पर कोई विचारधारा नहीं थोपी जानी चाहिए। आज जो लोग दिन भर संविधान की फोटोकॉपी वाली किताब हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बहस के दौरान क्या कहा था, जो प्रकाशित हुआ। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 402 पर डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा था कि इन बातों को पहले से ही संविधान में तय कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना लोकतंत्र को समाप्त करना है। अगर हम संविधान में पहले से ही तय कर दें कि समाज का ढांचा कैसा होगा, तो हम लोगों की आज़ादी छीन लेते हैं। फिर लोगों के पास यह विकल्प नहीं बचेगा कि वह अपने हिसाब से किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में जीना चाहते हैं। हो सकता है कि आज की जनता मानती हो कि समाजवाद यानी सोशलिज्म अच्छा है और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ठीक नहीं है, लेकिन यह भी पूरी तरह से संभव है कि भविष्य में विचारशील लोग किसी अन्य प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तैयार करें और आज की समाजवादी व्यवस्था से भी बेहतर हो। इसलिए संविधान में किसी एक समाज व्यवस्था को जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं है। लोगों को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वह खुद तय करें कि उन्हें किस तरह की व्यवस्था में जीना है। यही वजह है कि मैं संशोधन का विरोध करता हूँ। संविधान में जिस बदलाव का बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया था, आपातकाल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके सेक्युलर, सोशलिस्ट जैसे शब्दों को जोड़ दिया। वो भी उस समय जब विपक्ष के अधिकांश बड़े नेता जेल में बंद थे। अनेक ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, उसका माहौल बनाया। देश में आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने
यूपी की कल्याण सिंह सरकार, हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार, राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत और एमपी की सुंदर लाल पटवा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया था। क्या यह कार्रवाई संविधान सम्मत हुई थी? सबसे ज्यादा संविधान का मान मर्दन करने में कांग्रेस आगे रही है और इसके बावजूद वो जनता को भ्रम में डालकर सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आती।